चलो अच्छा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में बेटा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आप सभी बच्चों ने पढ़ रखी होगी। होती है U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर याद हो तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये निगेटिव होती है, बट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्स क्या है वो हमें, एक्स मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, मतलब कितना कंप्रेस हुआ है, कितना एक्सपैंड हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है। समझ गए? के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इसी चीज को आज हम लोग डिराइव करना सीखेंगे कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकला, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो नहीं, तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, और इस स्प्रिंग से एक मास बंधा हुआ है एम। स्प्रिंग से क्या बंधा हुआ है बेटा? एक मास, एम मास बंधा हुआ है। यम नहीं, एम। कौन सा मास बंधा हुआ है? एम। ठीक है, तो अभी ये इनिशियली है, इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इनिशियली रेस्ट पर है। इसको मैंने क्या किया, x1 डिस्टेंस पर इसको खींचा। कितने डिस्टेंस पर खींचा? x1। और फिर मैंने इसको यहां से यहां तक खींचा x2 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो जब मैंने इसको x1 डिस्टेंस पे खींचा, ध्यान से सुनना, x1 डिस्टेंस पे खींचा तो पीछे एक फोर्स एक्ट किया, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो कि ये स्प्रिंग फोर्स है। माइनस के एक्स क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो माइनस के एक्स होगा ना। के एक्स, के बेटा है स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेच कितना हुआ। अब ध्यान से यहां सुनना, थोड़ा सा समझना। तो यहां जितना हम ज्यादा इसको खींचेंगे, एक अपोजिट फोर्स इसके अंदर लगेगा, पीछे साइड। ठीक है, अगर इसको हम अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे तो बाहर की तरफ स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जितना भी हम वर्क डन करते हैं किसी भी स्प्रिंग पर, वही हमारा वर्क डन स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। नहीं समझे? जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? एक स्प्रिंग। तो इसको मैं जितना खींचूंगा उतना उसके अंदर क्या, मैंने इसको खींचने में क्या किया? वर्क डन। तो मैंने खींचा तो इसके अंदर अपने आप एक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? स्टोर हो गई। कितनी स्टोर हुई? हाफ के एक्स स्क्वायर। और फोर्स कितना लग रहा है? के एक्स। किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। मैं इसको नीचे खींच रहा हूं, तो देखो जो ऊपर फोर्स लग रहा है उसने इसको खींच लिया। हाँ, फोर्स ने खींचा, देखो ये खींच लिया ऊपर। बात समझ में आई? गुड गुड, बात समझ में आई ना? इसके लिए मैं अभी बता रहा हूं, अभी पहले आप सुनो ये बात। अरे अबे चित्तू, पेन कहाँ चला घूम रहा? कहाँ ले लियो? जेब में बल लियो का? पेन ये मिल मिल गया, सॉरी सॉरी, पोडियम पे था। चलो, तो इस स्प्रिंग को जो मैंने खींचा x1, तो एक खींचे फोर्स एक्ट किया के एक्स। अच्छा, इसको मैं और खींच लूं, अगर इसको थोड़ा सा x2 डिस्टेंस पर खींच लिया, तो ये बताओ, और खींचा अगर इसको तो फोर्स और एक्सर्ट होगा, पीछे की तरफ लगेगा ना, अंदर की तरफ। लेकिन लेकिन जितना ज्यादा हम वर्क डन करेंगे उतना ज्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी, और उतना ही ज्यादा अंदर की तरफ फोर्स अपने आप जनरेट होगा। बात समझ में आई? इतनी है नहीं? तो चलो, इसी को
चलिए क्वेश्चन है यहां पर, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। कौन से फोर्स? स्प्रिंग फोर्स के द्वारा आपको क्या निकालना है? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम, इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम x1 टू x2। कहां से कहां हमने स्ट्रेच किया इसको? x1 से x2 की ओर हमने इसको क्या किया है? खींचा है। आपको क्या निकालना है? वर्क डन। इस स्प्रिंग पे हमने कितना वर्क डन किया, और मैंने बताया ना, अगर वर्क डन तुमने निकाल लिया कि तुमने इस स्प्रिंग पर कितना वर्क डन किया, तो वही वर्क डन इस स्प्रिंग में किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो वर्क डन निकल आया, पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। समझ में आया? बोलो, इतनी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? इस स्प्रिंग को खींचने में, एक्सपैंड करने में या कंप्रेस करने में जितना ज्यादा हम वर्क डन करेंगे, वही हमारा वर्क डन, वही हम अपनी एनर्जी किसको दे देंगे? स्प्रिंग को। हमारा वर्क डन यानी जो मैंने एनर्जी इसको स्प्रिंग, जो हम वर्क डन कर रहे हैं, वही वर्क डन किसके फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? तो फोर्स कितना लग रहा है? अब सबसे पहले बताओ यहाँ पे फोर्स कैसा है, वेरिएबल है या फिक्स है? वेरिएबल फोर्स है, वेरी गुड। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जितना ज्यादा इसको हम खींचेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगता जाएगा। हाँ, तो नेगेटिव है, फोर्स नेगेटिव इसलिए क्योंकि डायरेक्शन बताता है। ये माइनस क्या बताता है? केवल और केवल डायरेक्शन। बात समझ में आई? ये क्लियर हो गया? चलो, हमें निकालना क्या है? वर्क डन। क्या निकालना है? अच्छा, ये एक्स है ना, तो ये फोर्स भी जो होगा ये भी एक्स डायरेक्शन के में ही लग रहा होगा, है ना? तो वर्क डन निकाल लिया जाए। चलो, वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। वेरिएबल फोर्स निकालने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, है ना? और कहां से कहां तक? x1 से x2 तक हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं। फोर्स कहां से कहां तक स्ट्रेच हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। बात समझ में आई? तो फोर्स कितना रखोगे बोलो? x1 से x2। फोर्स कितना है? माइनस के एक्स डी एक्स। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। तो फोर्स की वैल्यू क्या रखोगे? के एक्स। के क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या कर लो? बाहर। कांस्टेंट को क्या कर लो? बाहर। माइनस के इंटीग्रेशन x1 से x2 एक्स डी एक्स। ठीक है? तो माइनस के x की पावर 1 है तो x की पावर 2/2 हो जाएगा बेटा, और लिमिट x1 से x2, 2 बाहर ले लो, माइनस के बाई 2 क्या हो गया? बाहर। तो यहां एक्स स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो नहीं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बात कितने बच्चों को आ गई समझ में? आ गई? चलो, तो इस माइनस के एक्स, के बाई 2 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1/2 के x2 का स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस 1/2 के x1 का स्क्वायर। ये आपका आ गया वर्क डन। क्या आ गया बेटा? ये क्या आ गया? ये वर्क डन डूइंग बाय एजेंट। तो वर्क डन कितना किया एजेंट ने? माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर प्लस हाफ के x1 का स्क्वायर। ये किया किसने वर्क डन? एजेंट ने। अब हमें क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सभी बच्चे जरा हमें बताएं, सभी बच्चे बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया उसका नेगेटिव किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी के। तो बताओ वर्क डन कितना निकला है? ये माइनस का माइनस, अंदर क्या है? माइनस का हाफ के x2 का स्क्वायर
प्लस था ना बेटा, हाफ के x1 का स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर भेज दो, क्या आ जाएगा, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। बोलो समझ में आया। अब लेकिन तुम लोग कहोगे आपने तो हाफ के एक्स स्क्वायर बताया था, और यहां क्या आ रहा है, हाफ के x2 माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर। तो याद करो हम लोग ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते थे, इसी तरह से यहां पे इनिशियल स्टेज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो। अच्छा मान लो, इधर देखो, ध्यान से सुनना बेटा है ये बात, इसको हटा दो, ये x1। अब मान लो ये x1 हमने यहां रख दिया, ये है x1, x1 पे इनिशियली रखा हुआ था, और x2 हमने इसको खींच दिया। x1 पर इनिशियली रखा हुआ था, x2 पे हमने खींच दिया, तो इनिशियली हम इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लें, जीरो। और x1 भी क्या है, जीरो, क्योंकि स्ट्रेच हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अब ध्यान से सुनना, अब अगर हमने इनिशियली x1 को क्या मान लिया, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो। तो डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यानी इसको तुम लिख लेते हो u2 माइनस u1, है ना, बराबर 1/k(x2) का स्क्वायर माइनस 1/2k(x1) का स्क्वायर। अब सोचो x1 की वैल्यू तुमने इनिशियली क्या ली है, जीरो, और इनिशियली u1 भी क्या हो जाएगा फिर, जीरो। तो ये टर्म और ये टर्म पूरा हो गया जीरो, तो u2 बराबर क्या आ गया, 1/2k(x2) का स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला हमने बताया था आपको, हाँ यही, लेकिन वो इनिशियली हमने उसको जीरो मान के रखा है। इनिशियली क्या मान के रखा है, जैसे हम लोग ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते थे, जीरो, उसी तरीके से यहाँ पे स्प्रिंग में हम लोग इनिशियली, जब स्प्रिंग पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, तब उस कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान के काम करेंगे, तब आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलो न्यूमेरिक लिखो बेटा, एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग, लिखिए बेटा, इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम x1 इज इक्वल टू 1 टू x2 इज इक्वल टू 2। यानी x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो फाइंड आउट करो। अब तुम लोग पता है क्या करोगे, वर्क डन निकालने के लिए लगाओगे माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्या निकालना, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स, तो डेल्टा यू निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। काम खत्म। तो कितना आ जाएगा, हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है, के कितना दिया गया है 100, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, इंटू 100, x2 कितना है बेटा 2 है, यानी 2 2 4 माइनस हाफ इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 और 54 जा 200 ना बेटा, कितना होगा, एक मिनट, 50 माइनस 50 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, यानी कितना आ गया 150 जूल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कितना आ जाएगा, -150 जूल।
बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो डायरेक्ट इस तरह से भी अब तुम फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो बिना सोचे समझे, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकल आएगा। बात समझ में आई? अब इजी हो गया। क्या रखना है? हाफ के एक्स टू का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन का स्क्वायर। हो गया? नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, तो हम लोग आगे बढ़े। चलो चलो बेटा, अब देखो। लो लो, चलो सुनो, देखो। एक स्प्रिंग है, ध्यान से सुनना। और स्प्रिंग जो है बेटा, इस ये स्प्रिंग पहले ऐसे थी, इसमें हमने क्या रख दिया? मास m। अब आपको पता है मास m, इसके अगर इसके ऊपर रखोगे तो ये अचानक से नीचे आने की कोशिश करेगा, है ना? तो इसको हम यहां पकड़े रहेंगे और धीरे धीरे नीचे लाएंगे। तो ये कब तक नीचे आता जाएगा? नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। ऊपर कौन सा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है? कितना? kx। यही लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो इसको हम नीचे छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। तो एक टाइम बाद ये खिंचते 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 ये यहां पे आ गया। बात समझ में आई? ये मास m यहां पे आ गया। तो मतलब अब ये और ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या बोला मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो kx के बराबर हो गया। जब दोनों बॉडी पर नेट फोर्स बराबर हो जाता है तब वो बॉडी किस में आ जाती है? इक्विलिब्रियम पे। किस पे आ जाती है? मतलब फिर वो और नीचे नहीं जाएगा। तो अगर दोनों, हाँ, ग्राउंड नहीं है, लटक रहा है हवा में, अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा ना। इसका मतलब mg किसके बराबर हो गया? mg किसके बराबर हो गया? kx के। बोलो बात समझ में आई? तो x बराबर क्या आ जाएगा? mg बाई k। आराम से धीरे धीरे नीचे, नहीं, आराम से नीचे नीचे लाई गई। बात समझ में आ गई इतनी? अब आपको बोल रहे व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ मास। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m। मास m का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ड्यू टू स्प्रिंग। ड्यू टू स्प्रिंग। किसकी वजह से बेटा? स्प्रिंग की वजह से। चलो निकालते हैं। तो सभी बच्चे बताओ, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ का हाफ रख दो, के का के रख दो। बताओ एक्स की वैल्यू कितनी निकली है? एक्स की वैल्यू कितनी निकली है? एम जी बाई के। तो एम जी बाई के का स्क्वायर। तो बेटा हाफ के एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो एक के से स्क्वायर क्या हो गया बेटा? कैंसिल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास एम। हाँ, मास एम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। एक स्प्रिंग थी, ठीक है, उस पे हमने मास एम रखा और उसको धीरे धीरे नीचे लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे लीव करेंगे तो नीचे खिंचता जाएगा, खिंचता जाएगा। तो कब तक खिंचेगा? जब तक ये दो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर स्प्रिंग फोर्स के बराबर ना हो जाए। तो अब ये रुक गया तो हमने हाथ हटा लिया। तो यानी mg किसके बराबर हो गया? kx के। यानी mg बराबर kx, तो x बराबर क्या आ गया? mg बाई k। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकालनी? मास m की। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या निकली है मास के अकॉर्डिंग? mg बाई k का होल स्क्वायर। तो m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई k स्क्वायर, k से एक स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया? हाफ m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई k। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास। खिंचता जाएगा लेकिन एक टाइम पे आके रुक जाएगा ना, ये थोड़ी ना कि खिंचता ही चला जा रहा। बात समझ में आई? तो ये क्लियर हो? हाँ, मतलब उतना ही खींचेगा ना जितना इसकी क्षमता होगी। हाँ, अब इक्विलिब्रियम में आ गया। अब और नीचे ये नहीं खींचेगा, मतलब ऊपर नीचे फोर्स बराबर हो गए। समझ गए? अब बेटा ये के स्क्वायर है,
तो ये के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक के बचेगा, के इंटू के लिख सकते हो ना के स्क्वायर को। चलो नोट कर लो। चलो हाँ ठीक है। ये बेटा एक स्प्रिंग थी, स्प्रिंग का मास, स्प्रिंग है, स्प्रिंग में हमने एम मास लटकाया और हाथ से पकड़े हुए हैं। तो ये है चित्तू भाई का हाथ, 1 2 3 4 5 6 उंगलियों वाले। ठीक है चित्तू भाई। तो चित्तू भाई की ये उंगली है रिंग फिंगर, तिकोनी। ठीक है यार। चलो देखो, तो ये चित्तू भाई का हाथ है। चित्तू भाई धीरे 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 क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को छोड़ेंगे। तो स्प्रिंग खिंचती जाएगी खिंचती जाएगी खिंचती जाएगी खिंचती जाएगी, एक टाइम पे स्प्रिंग आके बराबर हो जाएगी, है ना। मतलब जहां पे अब खींचना बंद हो गई, तो चित्तू भाई ये हाथ यहां लगा था चित्तू भाई का। चित्ता, ये हाथ मुझे दे दे। इस चित्तू के हाथ को उठा के नाले में फेंक देंगे। तो नाले में फेंक दिया चित्तू का हाथ। ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, अब ये और नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर हो गया, स्प्रिंग फोर्स के, है ना। तुम एक काम करना, ये जो तुम्हारा हाथ है, ये अपना हाथ ले लेना। चलो अच्छा, तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाथ को हटा देते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये जमीन है, और जमीन से कितनी दूरी पर वो रह गया है, एच हाइट पर। कितनी हाइट पर, एच हाइट पर रह गया है बे। कितनी हाइट पर, एच हाइट पर रह गया। बात समझ में आई, कितनी हाइट पर रह गया है, एच हाइट पर। हाँ, ये बात समझ में आई कि नहीं। अब की बार ग्राउंड से कितनी हाइट पर वो रह गया है, एच हाइट पर। चलो तो ये बताओ एम जी किसके बराबर हो गया, एम जी किसके बराबर हो गया, के एक्स के। तो एक्स बराबर एम जी बटे के, ये तो समझ में आ गया होगा। इक्विलिब्रियम में आ गया तो दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, है ना। अच्छा अब पोटेंशियल एनर्जी मास की क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा ये एच हाइट पर है तो यहां पर ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच। तो एम जी एच, और एक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एम जी एच प्लस हाफ के, एक्स की वैल्यू कितनी है, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बटे के का स्क्वायर, के से स्क्वायर कैंसिल, एम जी एच प्लस हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। तो ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ गई मास की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा ग्राउंड से भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि हम अब की बार ग्राउंड दे रखा, पिछली बार ग्राउंड नहीं दिया था। अब की बार बता रखा है कि एच हाइट पर वो रुका हुआ है, कितनी हाइट पर। तो अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस मास की, तो एक होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एम जी एच, और एक होगी स्प्रिंग के रिस्पेक्ट में हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू रख देंगे एम जी बाई के। बोलो समझ, तो अब निकल आया ना मास का ये टोटल, ये मास की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल आई। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। हाँ क्या नहीं आया, कहाँ नहीं आया, ध्यान से सुनो। ये स्प्रिंग थी, ये मास एम लटकाया, धीरे धीरे लीव करते जाएंगे लीव करते जाएंगे लीव करते जाएंगे, एक टाइम पे आके रुक जाएगा। मतलब एम जी फोर्स किसके बराबर हो गया, के एक्स के। तो यानी एक्स बराबर एम जी बाई के आ गया। तो एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये एच हाइट की दूरी पर रह गया ग्राउंड से, तो ग्राउंड से रह गया, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास की, एम मास की एम जी एच। स्प्रिंग के रिस्पेक्ट में क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दो, तो मास की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, एम जी एच विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाफ के एक्स स्क्वायर बेटा स्प्रिंग के लिए है, स्प्रिंग का है तो स्प्रिंग के अकॉर्डिंग मास का निकालोगे, कदे पोटेंशियल एनर्जी है। बात समझ में आ गई, नोट कर लो।
चलो अब देखो, अच्छा अभी हम लोगों ने डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? नेगेटिव वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो अगर मैं कहूं स्मॉल वर्क डन है, क्या कहूं? स्मॉल वर्क डन है बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होगी? स्मॉल होगी। अच्छा, क्या डी डब्ल्यू को हम लोग एफ डॉट डी एक्स नहीं लिख सकते, एफ एक्स नहीं लिख सकते? एफ एक्स डॉट डी एक्स, सॉरी, डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा ये बताओ, डॉट यहां पे हम क्यों हटा रहे हैं? ये डॉट हमने हटा दिया, बताओ मैंने डॉट क्यों हटाया? इसलिए हटाया क्योंकि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स भी उसी तरफ लग रहा है, मतलब ये फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर आपको यहां से फोर्स निकालना हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोलोगे? डी यू अपॉन डी एक्स माइनस, इस तरीके से आप एक्स डायरेक्शन की फोर्स भी निकाल सकते हो। हाँ, फोर्स का फॉर्मूला बन गया ये। अगर वाई डायरेक्शन में निकालना हो तो एफ वाई इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी वाई कर देना। अगर एफ जेड निकालना हो तो क्या करोगे? माइनस डी यू अपॉन डी जेड निकाल देना। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? कंफर्म? तो अगर जिस भी डायरेक्शन में तुम्हें फोर्स निकालनी हो, डी यू को उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या कर देना? डिफरेंशिएट, आपका फोर्स उस डायरेक्शन में क्या होगा? निकल आएगा। तो बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई है या नहीं? क्लियर? नोट कर लीजिए इसको।